नमस्कार। एसपीटी नेशन पर आपका स्वागत है। पेश है 13 जून शुक्रवार दोपहर 1:15 देश भर की 15 बड़ी खबरें। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में अब तक 265 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इन शवों को हॉस्पिटल लाया गया है, जहां इनके डीएनए की सैंपलिंग शुरू की गई है। पीएम मोदी शुक्रवार सुबह अहमदाबाद पहुंचे। सबसे पहले वे घटनास्थल का दौरा करने पहुंचे। इसके बाद सिविल अस्पताल गए, जहां वे करीब 10 मिनट पीड़ितों से मिले। इसमें से 241 मृतक विमान से सवार पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे। 5 मृतक उस मेडिकल हॉस्टल के हैं जहां प्लेन क्रैश हुआ था। विमान जिस बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिरा, वहां 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि हॉस्टल में कितनी मौतें हुई है। 4 एमबीबीएस छात्र और एक डॉक्टर की पत्नी के मारे जाने की खबर आ रही है। लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AIC 129 3 घंटे हवा में रहने के बाद मुंबई लौट आई। फ्लाइट सुबह 5:40 पर रवाना हुई और 3 घंटे हवा में रहने के बाद वापस आ गई। एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि ईरान में स्थिति और उसके हवाई क्षेत्र के बंद होने के कारण उसकी कई उड़ानों को या तो डाइवर्ट किया जा रहा है या वापस बुलाया जा रहा है। राजस्थान में भीषण गर्मी झेल रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश में 14-15 जून से प्री मानसून की बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। कोटा उदयपुर संभाग से बारिश का दौर शुरू होगा, जो 20 जून तक बढ़ते बढ़ते जयपुर भरतपुर संभाग के एरिया को कवर करेगा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में 19 जून के बाद ही मानसून की एंट्री होने की संभावना है। राज्य में मानसून की एंट्री का समय 25 जून निर्धारित है। इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उनके फाइटर जेट्स ने दुश्मन देश पर शुक्रवार सुबह हमला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना ने तेहरान के आसपास कम से कम 6 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इन 6 में से 4 जगहों पर परमाणु ठिकाने भी मौजूद हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने पुष्टि की है कि इजरायली हमले में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर हुसैन सलामी की मौत हो गई है। अल जजीरा के मुताबिक हमले में ईरान के 2 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी तेहराची और फरदून अब्बासी भी मारे गए हैं। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने विधायकों से तबादले के लिए 70 नाम मांगे हैं। विधायक अपने क्षेत्र में ही तबादले करवा सकेंगे। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे। विधायकों से नाम मांगे जाने को लेकर विभाग ने उन्हें एक फॉर्मेट भेजा, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें विधायकों को 15 जून तक नाम भेजने के निर्देश दिए गए हैं। यह नाम शिक्षा मंत्री की मेल आईडी पर मांगे गए हैं। विधायकों को यह भी कहा गया है कि इस मेल आईडी पर पूर्व में भेजी गई सूची को निरस्त माना जाए। अब नई सूची भेजी जाए। फॉर्मेट वायरल होने के बाद शिक्षकों को जल्दी ही तबादले खुलने की उम्मीद बन गई है। चूरू जिले के सुजानगढ़ में ताल छापर अभयारण्य के काले हिरणों को अब नया घर मिला है। सुजानगढ़ शहर से सटे जसवंत ताल में 450 हेक्टेयर में मिनी ताल छापर अभयारण्य बना दिया है। यहाँ अभी तक 22 हिरण शिफ्ट भी कर दिए गए हैं। 100 हिरण यहाँ रखना प्रस्तावित है। खास बात यह है कि देश में पहली बार काले हिरणों को बोमा तकनीक से शिफ्ट करने का सफल ट्रांसलोकेशन किया गया है। जंगल से जंगल जैसी पद्धति अपनाई गई। इस तकनीक में सबसे पहले ताल छापर में तालाब के पास एक सुरक्षित रेस्क्यू व्हीलर टेकर बनाया गया। ट्रेलर में हिरणों के लिए उनकी पसंदीदा भोजन चारा डाला गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने CBSE की तर्ज पर इस बार स्कूल खुलने से पहले ही कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस जारी कर दिए हैं। NEP 2020 के आधार पर तैयार सिलेबस का फायदा स्टूडेंट और टीचर्स को मिलेगा। 1 जुलाई से प्रदेश में स्कूल खुलने के साथ ही नए सिलेबस के आधार पर पढ़ाई की जा सकेगी। सिलेबस से प्रदेश के 1 लाख से अधिक स्टूडेंट्स लाभान्वित होंगे। CBSE की तर्ज पर बोर्ड ने पहली बार पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षाओं के परिणाम के आसपास ही तैयार करवा लिया। कक्षा 9वीं व 10वीं के सभी विषयों के साथ ही 9वीं व 10वीं में प्रवेशिका के समस्त विषयों के पाठ्यक्रम को पहले बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड किया गया। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे को लेकर देश में शोक की लहर है। कोटा में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से देर रात शोक सभा आयोजित की गई और सामूहिक मौन कार्यक्रम रखा। मेडिकल कॉलेज कोटा परिसर में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने मोमबत्ती जलाकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन कोटा के अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत शर्मा ने बताया कि विमान हादसे बेसी बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद के डॉक्टर साथियों सहित अन्य नागरिकों की मौत से चिकित्सा समुदाय आहत है। सोने का भाव 1 लाख रुपए के स्तर को पार कर गया है। साथ ही इसके वायदा भाव आज ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। चांदी की कीमतों में भी आज तेजी देखने को मिल रही है। MCX पर 13 जून को सोने का भाव 1,01,70 रुपए, जबकि चांदी के भाव 1,06,428 रुपए के करीब कारोबार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोना चांदी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। सोनाकॉम स्टोर के चेयरमैन और करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर का इंग्लैंड में निधन हो गया। गुरुवार को वे पोलो मैच खेल रहे थे, तभी उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई। खेल रुकवाकर वे मैदान से बाहर गए और फिर उन्हें दिल का दौरा पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक शायद उन्होंने खेल के दौरान मधुमक्खी निगल ली थी।
वे 53 साल के थे। कुछ घंटे पहले ही उन्होंने एयर इंडिया हादसे पर सोशल मीडिया पर दुख जताया था। उनके 2 बच्चे हैं। 2026 की शुरुआत में बीकानेर की सड़कों पर 75 ई बसें अलग अलग रूट पर दौड़ेगी। चालू वर्ष की शुरुआत में पीएम ई बस योजना के तहत बीकानेर शहर को भी 75 ई बसें देने का वादा किया गया था। केंद्र सरकार ने राजस्थान के शहरों के लिए टेंडर कर दिया और नगर निगम ने चार्टेड स्पीड नाम की फर्म से साथ एग्रीमेंट भी कर लिया। मयंक मनीष ने उस पर हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार ने 10,000 इलेक्ट्रॉनिक बसों की खरीद के लिए 1310 करोड़ रुपए पहले से ही आवंटित कर चुकी थी। राजस्थान में अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और जयपुर में ई बसों का संचालन शुरू हो गया है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट ग्लोबल समिट में ऊर्जा क्षेत्र में एमओयू करने वाली 4 कंपनियों ने कदम ठिठक गए हैं। इसमें देश की नामी कंपनियां शामिल है, जबकि भारत सरकार के उपक्रम सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में प्रस्तावित निवेश 1,50,50,000 से घटाकर 50,000 करोड़ कर रहा है। सभी ने फिलहाल मौखिक रूप से इसकी जानकारी दे दी है। ऐसे में प्रदेश में 1,26,000 का निवेश कम होगा। इस स्थिति के बाद उद्योग विभाग से लेकर ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के होश उड़े हुए हैं। नोडल अफसरों से लेकर उच्चाधिकारी इनसे दोबारा संपर्क कर मान मनोबल में जुटे हैं। इन सभी ने राजस्थान में निवेश की इच्छा जताते हुए समिट में एमओयू किया था। राजस्थान पुलिस मुख्यालय जयपुर ने झालावाड़ जिले के 16 थानों की नई बोलेरो गाड़ियां उपलब्ध करवाई है। एसपी ऋचा तोमर ने गुरुवार को पुलिस लाइन में हरी झंडी दिखाकर इन गाड़ियों को थानों के लिए रवाना किया। नई गाड़ियां झालरापाटन, बकानी, रटलाई, खानपुर, पनवाट, सरोला, मंडावर, असनावर, घंटोली, मनोहर थाना, मिश्रोली, पगरिया, डग, गंगाधर, सुनेल और जावर थानों को आवंटित की गई है। इन गाड़ियों से थाना क्षेत्र में होने वाली घटनाओं पर पुलिस की पहुंच आसान होगी। पीड़ितों को समय पर मदद मिल सकेगी। जोधपुर गांधीधाम सुपरफास्ट ट्रेन में रेलवे यात्री भार को देखते हुए यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए रेलवे ने 6 डिब्बों की बढ़ोतरी की जा रही है। अब ट्रेन में 20 डिब्बे होंगे। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए वर्तमान में जोधपुर गांधीधाम जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में यात्री भार अधिक हो रखा है, जिससे यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए रेलवे ने शुक्रवार को जोधपुर से 13, गांधीधाम से 14 जून से एक सेकंड एसी, एक थर्ड एसी, 2 थर्ड एसी इकोनॉमी व 2 द्वितीय शयनयान श्रेणी डिब्बों की स्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के प्रति रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पर लगाए गए उन आरोपों का खंडन किया है, जिनमें दावा किया गया था कि वे प्रवर्तन निदेशालय के समन से बच रहे हैं। उनके अधिवक्ता सुमन ज्योति खेतान ने एक बयान जारी कर कहा कि ऐसी खबरें पूरी तरह से असत्य और तथ्यहीन है। वाड्रा ने पिछले 1 दशक से ईडी के सभी संबंध, सूचनाओं और दस्तावेजों की मांगों का पूर्ण अनुपालन किया और भविष्य में भी कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में अपना सहयोग जारी रखेंगे। वाड्रा को एक मामले के संबंध में 10 जून को ईडी के समक्ष पेश होने का सम्मन मिला था, जिसमें वे 2019 से कई बार ईडी के सामने पेश हो चुके हैं और भारी मात्रा में दस्तावेज जमा कर चुके हैं। उनके वकील ने बताया कि 9 जून को वाड्रा को फ्लू जैसे लक्षण दिखाई दिए, जिसके बाद उन्हें चिकित्सकीय सलाह पर कोविड-19 टेस्ट कराने को कहा गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।